एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ड्रीम्स। मैं शिखर आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लासेस। तो आज से हम मैथ्स टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये आया कहां से, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब स्टार्ट कैसे हुए। तो ये केवल एक अवधारणा है आपको समझाने के लिए कि आप समझ सके कि SI CI आई कहां से। तो पहले क्या होता था कि बहुत पहले जमाने में मनुष्य जो था, जो आदमी थे, वो लालची नहीं थे। एक अगर किसी को 100 रुपए देता था तो वो उससे 100 रुपए ही लेता था। पर धीरे धीरे जैसे इंसान लालची होने लगा, वैसे वैसे वो 100 रुपए उधार देने लगा और उससे कुछ इंटरेस्ट लेने लगा। तो वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसने कुछ रुपए दिए और फिर इंटरेस्ट के साथ 1 साल में या 6 महीने में कैसे भी वापस लिए। वहीं से हमारा SI का फंडा स्टार्ट हुआ। और CI क्या होता है? CI होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब अगर किसी ने उधार लिया और वो इंटरेस्ट देने में भी देरी कर रहा है तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता था। वहां से CI का कॉन्सेप्ट आया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट टोटली डिपेंड करता है रेट पर। और रेट क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहां से आया। मैंने कहा कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं। तो 1 रुपए पर 1 ईयर में R/100, तो इसे P मान लें। तो P प्रिंसिपल पर 1 ईयर में PR/100। और अगर T टाइम के लिए देखें, T ईयर के लिए, तो ये हो गया PRT/100। और इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और यहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कहां से आया। और सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये लाइन जरूर याद होनी चाहिए कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज होता है उसे ही रेट कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 6% पर एनम इन 4 years। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो रेट हमें गिवन है 6%। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब तक भी चलता है वो बराबर ही होता है। तो अगर हम मान लें कि 100 पर हमें 1 ईयर में 6 रुपीज ब्याज मिलता है, तो ये 4 ईयर में कितना होगा? 4 ईयर में होगा 24 रुपीज। तो अगर हमसे पूछा क्या गया है 5,000 के लिए, तो 5,000 के लिए निकाल लेंगे। 50 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 रुपए। तो 5,000 के लिए 4 सालों के लिए ब्याज हमारा हो गया 1200 रुपए। तो वैसे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुत से लोग ऐसे भी देख रहे होंगे वीडियो जो पहली बार शायद देख रहे हो या जिन्हें आज तक समझ में नहीं आया। ये उनके लिए है। धीरे धीरे हम जब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो देखते रहें और एंजॉय करते रहें वीडियो को। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी राशि का 2 वर्ष में ब्याज उसका 1/4 है तो दर ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हम राशि मान लेते हैं कि 100 है और उसका 1/4 25, ये है हमारा 2 साल में। तो अगर 2 साल का ब्याज 25 है तो 1 साल का ब्याज 12.5 हो जाएगा। तो 100 पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12.5। और आपको मैंने बताया था कि 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही उसका रेट होता है। तो 12.5% ही इसका रेट हो जाएगा। तो ये कुछ इजी अप्रोच है जो आपके टाइम को बहुत सेव करेंगे और आप इजीली
सवालों को कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में 5,000 रुपए 5750 रुपए हो गया, तो 2 साल में 7,000 रुपए कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। गिवन है कि 5,000 रुपीज पे आपका ब्याज हो गया 750 रुपए एक साल में। तो पूछा है कि 2 साल में 7,000 का कितना होगा। तो एक साल में 5,000 का 750 ब्याज है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 1,500, 750 का डबल। तो हम पहले 1,000 रुपये निकाल लेंगे। 1,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया, यहां पर 1,000 आ गया, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 300 रुपए 1,000 रुपये, तो 7,000 रुपये आप निकाल लेंगे। 7,000 रुपये 2 साल के लिए ब्याज हो जाएगा। यहां 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,100 रुपए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 7,000 रुपए कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 7,000 और इंटरेस्ट है 2,100, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 9100। तो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और मजा आ रहा होगा सवालों को लगा के। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 50 वर्षों में एक निश्चित धन 3 गुना हो जाता है खुद का, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो जहां भी रेट का क्वेश्चन हो वहां हम हमेशा 100 मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। तो हम मान लेते हैं कि 100 कोई राशि थी जो 3 गुना हो गई कितने वर्षों में, 50 वर्षों में। तो हमें इसकी दर निकालनी है। तो देखिए एसआई यहां से कितनी आ गई, ब्याज यहां से कितना आ गया 200। 50 वर्षों में ब्याज आया है 200, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 4। 200 बटे 50 4। और आपको पता है कि 100 रुपए पर एक वर्ष के ब्याज को ही रेट कहते हैं, तो यही 4% रेट हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आप सवालों को कितनी आसानी से कर सकते हैं अगर आपको केवल इतना याद है कि 100 रुपए पर एक साल के ब्याज को ही रेट कहते हैं। तो हमें 50 साल के लिए ब्याज मिल गया 200, एक साल के लिए हमने निकाल लिया 4 और वही हमारा रेट हो गया। तो आई होप मजा आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कितने समय में 1200 रुपए पर ब्याज 240 मिलेगा यदि दर 5% हो। तो आइए देखते हैं कितने समय में होगा। तो 1200 गिवन है और ब्याज गिवन है 240। तो ये हमें बताना है कि कितने समय में इसका 240 ब्याज होगा अगर दर 5% हो। हम ये 100 पे निकाल लेते हैं। 100 पे हो जाएगा 20। तो हमें रेट 5% गिवन है और रेट होता क्या है 100 पे। तो 100 पे 5% गिवन है, रेट 1 साल का गिवन है। और यहां से जो हमारा आ रहा है 20, वो इसके 4 टाइम्स है। तो अगर रेट 4 टाइम्स है तो वो डिपेंड किस पे किया, टाइम पे। क्योंकि यहां 1 ईयर में 5 एसआई था, 5 ब्याज था, और यहां 20 ब्याज है, तो ये इसके 4 गुना है, तो समय भी इसके 4 गुना हो जाएगा। इट मीन्स 4 ईयर। मीन्स 4 ईयर में 1200 की राशि 240 रुपए ब्याज देगी 5% के रेट पर। तो आपने देखा सवालों को कितना इजीली कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छे हैं, आने वाले हर एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। सीआईएसएफ, रेलवे में जरूर आ सकता है ये सवाल। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोई धन 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो अपने का 10 गुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कोई धन था 1, वो 6 वर्षों में
2 गुना हो गया, तो यहां से एसआई कितनी हो गई? 1। और अगर वो यहां से 10 गुना हो गया तो एसआई या ब्याज कितना हो गया? 9। तो क्योंकि आपका ब्याज 9 टाइम्स बढ़ गया, इट मीन्स टाइम भी 9 टाइम्स इंक्रीज होगा और वो हो जाएगा 54 ईयर्स। तो अगर कोई संख्या स्वयं का 2 गुना हो रही है किसी रेट पे 6 वर्षों में, तो स्वयं का 10 गुना हो जाएगी 54 वर्षों में। ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है, तो पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और हमारे साथ देखते रहें वीडियो को, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आपका 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने का 64 गुना हो जाएगा? तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी आप यही पढ़ चुके हो, तो आप इसको भी इजिली कर लोगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। 3 वर्षों में कोई 8 गुना हो रहा है, 1 से 8 हो गया, तो इसका एसआई मिल गया आपको 7। और पूछा है कि अगर 64 गुना होने में, मतलब अगर 1 से 64 हो रहा है, तो एसआई मिल गया आपको 63। तो आप देख रहे हो एसआई 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम भी 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 3 जा 27 ईयर्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 400 रुपए अगले 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाता है, यदि 2% दर बढ़ा दी जाए तो वो कितना हो जाएगा? तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रिंसिपल गिवन है 400 और 4 वर्षों में 480 हो रहा है। तो 4 वर्षों में 480 हो रहा है, इसका मतलब 80 जो है वो हमारा ब्याज है। तो मैं डायरेक्ट यहां ब्याज लिख रहा हूं कि 400 रुपए का 4 वर्षों में 80 रुपए ब्याज हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? 20 रुपए। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि रेट क्या होगी। रेट निकाल लेंगे हम यहां से, और रेट हो जाएगी 5%। तो हमारी न्यू रेट क्या इसने कहा है? 2% बढ़ा दी जाती है, तो न्यू रेट हमारी हो जाएगी 7%। तो अगर 100 पे 1 ईयर का 7 रुपीज ब्याज है, तो 100 पे 4 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? 28 रुपीज। तो 400 पे 4 ईयर का ब्याज हो जाएगा 112 रुपीज। तो इसमें पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल है 400 और ब्याज है 112। अमाउंट हो जाएगा हमारा 512 रुपीज। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपए तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए बन जाता है, तो वो धन और दर ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2 वर्षों में धन 2100 रुपए होता है और 5 वर्षों में 2250 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सालों में उसमें 150 रुपीज ब्याज बढ़ रहा है। अगर 3 साल में 150 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि हर साल का एसआई सेम होता है। तो अगर 3 साल में 150 बढ़ रहा है, तो मतलब 1 साल में 50 होगा। तो 1 ईयर में एसआई कितना होगा? 50। तो हम 5 ईयर का एसआई यहां से निकाल लेंगे, और 5 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा? 250। तो अब यहां देख के आपको पता चल रहा है कि 5 ईयर का ये जो अमाउंट गिवन है, इसमें 250 तो हमारा एसआई है जो हमने यहां से निकाला कि 5 ईयर का एसआई 250 है, और 2000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया।
तो हमारा प्रिंसिपल आ चुका है 2000 और एक साल के लिए एसआई 50 है। इसका मतलब हमारा रेट हो गया 2000 पे अगर हम निकालें, चेक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रेट हो जाएगा 5/2%। तो यहां से हमारा प्रिंसिपल और यहां से हमारा रेट निकल आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन व ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। रेट गिवन है 12.5% और 12.5% मतलब होता है 1/8। तो 8 अगर प्रिंसिपल है तो 1 हो गया एसआई एक साल के लिए। तो 8 अगर प्रिंसिपल है तो एक साल के लिए एसआई 1 हुआ, तो 3 साल के लिए एसआई 3 हो जाएगा, क्योंकि एसआई हर साल बराबर होता है। तो एक साल के लिए अगर 1 मिला है तो 3 साल के लिए 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारा 3 साल के लिए जो एसआई आएगा वो 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12.5 की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन व ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मूलधन और ब्याज हमें दिखा है, ये 5 यूनिट कम है और 5 यूनिट की वैल्यू वो कह रहा है कि 3500 रुपए कम है। तो 1 यूनिट हो गया 700। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहां से आ गई 5600, क्योंकि 1 यूनिट 700 था तो 8 यूनिट 5600। और पूछ रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज हमारा 3 यूनिट था तो 3 यूनिट 2100। ये आपका ब्याज आ गया और ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और इसके आगे 7.5% है। तो एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज की दर बता दी कहने जा रहे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4%, सॉरी 6% थी यार, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, इसके आगे 7.5% है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आप जानते हो कि एसआई हर साल का सेम होता है, क्योंकि हर साल का रेट सेम होता है। तो अगर एक साल का इसमें गिवन है कि 3 साल के लिए 6% वार्षिक ब्याज है, तो 3 साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा टोटल 18%, क्योंकि 6% वार्षिक था तो 3 साल के लिए 18%। 4 साल के लिए 7% वार्षिक था तो वो हो जाएगा 7 चौक 28%। फिर लिखा हुआ है कि इसके आगे के लिए 7.5%, मीन्स आदमी ने 11 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो यहां से 3 4 7 वर्ष हो चुका है और 11 तक पहुंचने के लिए 4 वर्ष और निवेश करेगा। तो नेक्स्ट 4 ईयर का रेट जो दिया हुआ है वो 7.5% है साल का, तो 7.5 इंटू 4 30% हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि उसके 11 साल के लिए टोटल रेट कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 76%। अब उस आदमी ने 18,800 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 76% रेट से, तो अगर 100 यूनिट पे 76 ब्याज मिलता है, बट ये 100 नहीं है, ये रियल में है 18,800, मीन्स हमने यहां मल्टीप्लाई किया 188 से, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज हमारा आ जाएगा 14288। तो इस अप्रोच से हम बिना फॉर्मूला लगाए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, जिससे कि बाकी सवालों के लिए समय ज्यादा मिल जाएगा हमें। क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर एडवांस मैथ के हैं तो एडवांस में तो टाइम लग ही जाता है। तो अर्थमेटिक को अगर हम ऐसे करेंगे कि फॉर्मूला बिना यूज किए केवल तीरों की सहायता से सारे सवालों को कर लेंगे, तो हमारा बहुत सी टाइम बचेगा, जो हमारे बाकी सवालों को करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आए वो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखे, समझ में आ जाएंगे। मैंने समझाया ही ऐसे तरीके से कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके वो डाउट अपना क्लियर कर सकता है। तो बहुत रात हो गई है, वीडियो रिकॉर्ड करते करते 2 बज गए हैं। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड पार्ट में। वहां कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, कुछ और अच्छे अप्रोचेस लाएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।